अगर इंडिया के साथ जंग होती है तो हम तो फाइट करेंगे। अपने जी, मुल्क के देखिए लिए हम करेंगे। हर सूरत हम अपने इस्लाम अदारों के के लिए साथ करेंगे। खड़े हैं, ये बात हाँ। नहीं है कि हम नहीं उनका सामना नहीं इस्लाम के करेंगे। लिए- हाँ, हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा पढ़ने का ये मेन मकसद है हम फौज में लगे या पुलिस में लगे, अच्छा। क्योंकि हमें इंडिया को मार देनी है, हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। अभी जंग लगने दो ना, फिर मजा भी आएगा ना कि जंग लगी कहाँ है। अभी जो ना मजा नहीं आ रहा कैसे जंग लगी हुई है। पाकिस्तान में जंग जाए, बड़ी जंग होगी ना, फिर मजा आएगा, फिर हम लड़ेंगे, फिर हम शहीदों की मौत मरेंगे। शहीदों की बहुत मरोगे। हाँ जी। आप भी शहीद में होना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पैदा इसलिए हुए हैं, हमें अच्छा। यही सिखाया गया वतन के आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, तो उनका मुकाबला पाकिस्तान कैसे करेगा? एज ए बिलीफ अगर वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। आपके जैसे पता है मुसलमान है कि अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम जिहाद पे यकीन रखते हैं। अगर ऐसा है कि अगर हमारे जो वज़ीर आज़म है अगर हमें जिहाद का हुक्म दे तो इंशाल्लाह हम सबसे आगे होंगे और अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो हक के रास्ते पे हो। अगर इंडिया के हाथ में हमारा पानी है ना, तो उसकी भी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में है। जैसे कि जैसा कि नमक है, पहली बात। नमक उधर भी बढ़ा कल, नमक समंदर से अच्छा। भी बन जाता है। हाँ जी। अच्छा, फिर तो अवाम का रद्द-ए-अमल तो होगा पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, लेकिन अगर जो मुल्क की हालात को देखा जाए तो अवाम तो रोटी से भी तंग है, ठीक है। उन हालात को मद्देनजर रखते हुए जंग मेरा समझना ये है, पाकिस्तानी अवाम का समझना ये है कि जंग नहीं होनी चाहिए। कर सकते हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम है, सब मिसाइल, अगर ये इजाजत दे तो ये चलाएंगे। लेकिन आजकल के गवर्नमेंट का आपको पता है अपने मामलों में पड़ा हुआ है, इधर इनका पानी वो बेहतर नहीं होता, ये कैसे इंडिया के साथ ये कम्पीट कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे कम्पीट हम। नहीं कर पाएंगे। उनका ठीक हो गया। चला रहे हैं। क्या जंग नहीं कर सकते इंडिया के साथ? आप कोई तो जवाब दे, कुछ तो दें। अब हमारे बुजुर्ग हैं, बताएं कि कह रहे हैं कि हम मतलब हम जंग करेंगे करेंगे जंग, करेंगे जवाब देंगे प्रॉपर। बिल्कुल, ये भाई proper तो कह रहे हैं जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारे हालात बड़े खराब है। देंगे, जैसे भी हाल होंगे देंगे देंगे जवाब। बिल्कुल। अगर वो आगे से आता तो जवाब तो देंगे ना। इंशाल्लाह क्या इंशाल्लाह कैसे क्या करेंगे आप? जिस तरीके से भी देना पड़ेगा देंगे। और जिस तरह की उनकी तैयारियां, हम यहाँ से धमकियां दे रहे हैं, वो वहां से धमकियां दे रहे हैं, तो क्या ख्याल है कि हम इस काबिल हैं, हमारी इकोनॉमी इस काबिल है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सके, जंग कर सके उनके साथ? मेरी बात सुने पहले भाईजान, ऐसी बात है कि डरना तो किसी को भी नहीं चाहिए, ना हम डरते ना वो डरते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस हालात को अगर मद्देनजर देखा जाए तो पहले दोनों मुल्कों को आपस में बैठ के बात की जाए, आखिर ये मसला हो क्या रहा है, क्योंकि इधर भी दहशतगर्द अटैक कर रहे हैं। लास्ट टाइम जैसे आपने देखा था ट्रेन गायब हो गई थी, और उधर भी कर रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? अगर जंग हो जाती तो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखें, बिल्कुल अगर जंग होती है तो फिर तो अवाम का रद्द-ए-अमल तो होगा पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, लेकिन अगर जो मुल्क की हालात को देखा जाए तो अवाम तो रोटी से भी तंग है, ठीक है। उन हालात को मद्देनजर रखते हुए जंग मेरा समझना ये है, पाकिस्तानी अवाम का समझना ये है कि जंग नहीं होनी चाहिए। जंग नहीं होनी जंग चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हालात तो इसी तरह जिस तरह चल रहे थे उसी तरह दोबारा सेटल होने चाहिए। इंडिया तो कहता है, वहाँ उसकी अवाम तो कहती है कि जो पाकिस्तान ने किया उनको सबक सिखाओ, मारो बम, खत्म करो पाकिस्तान को। जिस तरह के वो कश्मीर का वाकया उनके दिमाग के ऊपर चल रहा, वो समझ रहे हैं कि हमने करवाया, पाकिस्तान ने ये मामला किए हैं। इसके ऊपर कैसी नजर आपकी? देखें, अगर इसमें कुछ रियलिटी, अगर हमारे हुक्मरान इसमें बेहतर जानते हैं, हमारे अदारे बेहतर जानते हैं, अगर इसमें कोई रियलिटी है तो फिर ज़रूर उनको हमारी तरफ से भी सबक सिखाना चाहिए, हमारे अदारों की तरफ से भी उसका रद्द-ए-अमल देना चाहिए उनको। लेकिन अगर नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं, तो फिर ये है कि मामलात को सेटल करना चाहिए, क्योंकि अवाम का इसमें अवाम का रुझान है, अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है, हालात ख़राब हो रहे हैं, रोज़गार नहीं है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि जंग के जो हालात हैं बनने चाहिए। मतलब हमारे मामलात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है अवाम के कि वो जंग करे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे अवाम के पास रोज़गार नहीं है। आप नौजवान देखें, तो मैं समझता हूँ कि 80% 90% नौजवान पढ़ लिख के फिर रहा है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है। जॉब जिसके पास जॉब है उसके पास वो उतनी सैलरी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके इस तरह के मामला। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे? भाई कह रहे हैं कि जंग के काबिल नहीं है, अभी हमारे पास इतने हालात नहीं है कि इंडिया के जंग में मुकाबला कर सके। आप क्या कहते हैं एज अ पाकिस्तानी? क्या हमारे पास इतनी, हम तो कहते हैं जज्बा ईमानिया बहुत ज्यादा हमारे ऊपर, तो क्या जज्बा किधर गया हमारा आज? ठीक है भाई, बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हर नौजवान इधर अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट करके जॉब के चक्कर में फिरा, नहीं मिल रही जॉब। और इसका रद्द-ए-अमल दूसरी भी चीज़ ये है कि ये हो सकता है कि इसराइल ने करवाया, क्योंकि लोग फ़लस्तीन की तरफ रुझान कर रहे हैं, और उसकी तरफ से रुझान हटाने के लिए उन्होंने जो मामला ये किए हैं, क्योंकि बेसिकली इसराइल नहीं चाह रहा कि ये फ़लस्तीन के साथ खड़े और इनको प्रमोट करें, तो ये इन्होंने किया होगा। तो आपस में दो मुल्क हैं जो इनका ठीक हो गया। चला रहे हैं। क्या जंग नहीं कर सकते इंडिया के साथ? आप कोई तो जवाब दे, कुछ तो दें। अब हमारे बुजुर्ग हैं, बताएं कि कह रहे हैं कि हम मतलब हम जंग करेंगे करेंगे जंग, करेंगे जवाब देंगे प्रॉपर। बिल्कुल, ये भाई तो जवाब कह रहे हैं जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारे हालात बड़े खराब है। देंगे, जैसे भी हाल होंगे देंगे देंगे जवाब। बिल्कुल। अगर वो आगे से आता तो जवाब तो देंगे ना। इंशाल्लाह क्या इंशाल्लाह कैसे क्या करेंगे आप? जिस तरीके से भी देना पड़ेगा देंगे, जान सही। से माल से जो भी होगा। बिल्कुल सही। आप देंगे जवाब? जवाब हम उस सूरत में दे सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमी, हमारे मुल्क के हालात ठीक हों।
अगर तो हमारी एजेंसियां जो हैं, एजेंसियों के हालात ही आपस में ही ठीक नहीं है, हमारी जो माहौल है, जो एक कंट्रीज मिनट का, बात सुनिएगा, अंकल, एक उनके मिनट बात माहौल सुनिएगा। ठीक नहीं है, तो इस तरह हम दूसरे कंट्री से कैसे हम जवाब ले सकेंगे, उनके साथ कैसे हम मतलब जंग बिल्कुल कर सही होगा, सकेंगे। बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच। आप जरा आप मेरे नजदीक आएंगे, एक मिनट आप भी आएगा, आप भी थोड़ा नजदीक आए। ये भाईजान कह रहे हैं कि मामला अगर इंडिया के साथ जंग होती तो हमारे हालात बड़े नाजुक है, मुल्क के मायशती हालात, तो हम उनको जवाब कैसे देंगे? ये भाई कह रहे हैं कि अगर इंडिया के साथ जंग होती है तो हम तो फाइट करेंगे। फाइट करेंगे। आपने जी, मुल्क के देखिए लिए हम करेंगे। हर सूरत हम अपने इस्लाम अदारों के के लिए साथ करेंगे। खड़े हैं, ये बात हाँ। नहीं है कि हम नहीं उनका सामना नहीं इस्लाम के करेंगे। लिए जब हमारे लिए, हमारे ऊपर, हमारे मजहब के ऊपर, हमारे इस्लाम के ऊपर बात आएगी तो हम जरूर उसका जवाब देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस हमारे मुल्क के हालात इस तरह के मतलब नागजीर हैं कि मुल्क में रोटी कमाने के, रोटी खाने के अवाम के पास पैसे नहीं है। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम जंग का सामना नहीं कर सकते, उन चीजों को मद्देनजर रखते क्या हुए। कहेंगे आप? करेंगे। हाँ, पेट पे पत्थर बांध के करेंगे। पेट पे पत्थर बांध के, आपके क्या ख्याल है? ठीक है। सारी चीजों करेंगे को जंग? करेंगे। तो वहां से वो तैयार बैठे हैं, यहाँ से हम इस तरह की बातें करेंगे कि मायशा ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, तो वो तो हम पे हंसेंगे, वो हम पे भी हो जाएगी। हंसेंगे ना। तैयार हैं हम भी? तैयार हैं। तैयार हैं। देखिए जंग के लिए हम तैयार हैं भाई, हम हाँ, उस तरह नहीं तैयार कि हम भागे ऐसे जूते खा के पीछे हो जाएं, ठीक है। हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं। सबसे पहले अदारे हमारे आगे हैं, उनसे हम पीछे अदारों के हैं। अदारों पे जब हमला होगा तो हम जरूर उसका रद्द-ए-अमल देंगे, ये नहीं कि हम उसका रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, लेकिन हम अपने आप को मद्देनजर रखते हुए कि हम कितने मतलब पानी में हैं, हम खुद कितने पानी में हैं, हम कितना कर सकते हैं, इन चीज़ों को अफोर्ड कितना कर सकते हैं, इन चीज़ों का सामना कितना कर सकते हैं, वो हमारे अदारों ने हमें तो हौसला देना है। हमारे अदारों का जब हौसला हमने बढ़ाना है, उन्होंने हमारा बढ़ाना है, ठीक है। अदारे जब फेस करेंगे तो हम जरूर फेस करेंगे। बिल्कुल सही होगा। इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया। पानी बंद करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा अगर हम उनका पानी नहीं छोड़ते। तो अगर वो इस तरह के हालात हम पर डाल दे, अगर पानी बंद कर दे, तो पाकिस्तान का सर्वाइवल कैसे होगा? हम कैसे सर्वाइव करेंगे? पाकिस्तान अल्लाह पाक ने एक अजीम मुल्क बनाया है इसको। ये इस्लाम के नाम पे बना हुआ पहला मुल्क है और कलमे के नाम पे ये मादे वजूद में है। तो अल्लाह पाक अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ता है। बिल्कुल सही। इसका हाल ज़रूर होएगा। अगर इंडिया के हाथ में हमारा पानी है ना, तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। जैसे कि नमक है, पहली बात। नमक उधर भी बढ़ा, कल नमक समंदर से अच्छा। भी बन जाता है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये हमने तो सुना है कि नमक जो है हमारी तरफ से नहीं, जाता है। ट्रेड बंद हुई पड़ी है, नमक उनके पास अच्छा। भी बहुत है। दूसरा ये जो हवाई रास्ते हैं, हाँ, हवाई रास्ता ये बंद है। कर दिया हमने, हवाई रास्ता शिमला बंद मुआहदा कर दिया। खत्म कर दिया हमने। हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान भी कर सकता है। हमारे नॉलेज में इतनी तो नहीं है। बॉर्डर बंद कर दिए हमने। बॉर्डर बंद। इंडिया ने हमारे जो वहाँ पर इंडिया इलाज करवाने जाते हैं हमारे लोग, इंडिया ने वापस भेज दिए। जो मरीज भी थे सबको वापस भेज दिया, वीजे भी बंद कर दिए। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, वो तो जिस तरह के मुआहदे इनके हुए हैं, हम उन मुआहदों पे नहीं उतरते क्योंकि हमें ना उनके बारे में नॉलेज है कि मुआहदे पाकिस्तान से पहले किस तरह के हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह के मुआहदे हुए हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन ये है कि अगर पानी वो बंद करते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, हम भी बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी का अल्टरनेट हमारे मुल्क ने, हमारे लोगों ने, हमारे अदारों ने, हमारे सियासतदानों ने हमारे लिए क्या किया हुआ है, हमारे लिए उन्होंने कितने मतलब हमारे मुल्क में इतने डैम हैं, उन पे क्या वर्किंग की है पिछले मतलब 75-78 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए हमारे अदारों ने, और इसमें क्या हम सिर्फ उन पे डिपेंड करते हैं कि अगर वो पानी बंद कर दे तो हम मर जाएंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। पानी मामला तो है ना। देखें, देखो, टोटल मामला 6 दरिया, बिल्कुल, 6 दरिया में से 3 उनके हैं, 3 हमारे हैं, बिल्कुल। और 6 दरिया इंडिया से गुजर के हमारे पास आते हैं। बिल्कुल अगर आते वो हैं। वहाँ पर डैम बना दे, अपने जो वाटर ट्रेडी है उससे बाहर निकल जाए, तो भाई पाकिस्तान में कैद साली आ सकती है पानी बिल्कुल की। बिल्कुल कैसा लिया आ सकते हैं। देखें, आपका पानी जमीनी पानी आपका खत्म होने जा रहा है, बिल्कुल आने सही वाले 5 सालों में आपका जमीनी पानी खत्म हो रहा है। जाएगा। लेकिन आपने अपने अदारों में अपनी ज़राअत के लिए, अपने लोगों के लिए, जिन्होंने आप लोगों को ये फैसिलिटेट करना है, आपका मुआशरे को मजबूत करना है, मुआशी तौर पर मजबूत करना है, आपने उनके लिए क्या किया है? बिल्कुल कितनी आपने अपने पाकिस्तान बनने के बाद आपने कितनी नहरें, कितने डैम, कितने मतलब इस तरह के बनाए हैं जो अवाम को उसका मिल सके, बेहतर फायदा मिल सके। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। ये थी गाइस हमारे पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टूडेंट भी आए हैं, इनकी तरफ चलते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पढ़ रहे हो? जी हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल कॉलेज। अच्छा, अभी इंडिया और पाकिस्तान के मामला पता है जो बॉर्डर में चल रहे हैं कश्मीर के रिलेटेड? जंग होने वाली है, तो जंग होगी तो क्या किरदार अदा करोगे जंग इंडिया के साथ? जी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। इंडिया को हम मार दिखाएंगे कि हम भी हैं पाकिस्तान यार में। अहमद, हाँ जी, कैसे जंग लड़ोगे, क्या करोगे आप? हमें जो भी हमारा जिगरा हमारे पास है, हम इंशाल्लाह हाथों से लड़नी पड़ी, हम हाथों से लड़ेंगे। पाक फौज के साथ दोगे? हाँ जी, इंशाल्लाह देंगे हम। अच्छा, इंशाल्लाह जरूर। देखो आप फौज के साथ है। हम क्या पढ़ रहे हैं ना, हाँ। हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा पढ़ने का ये मेन मकसद है, हम फौज में लगे या पुलिस में लगे, अच्छा। क्योंकि हमें इंडिया को मार देनी है।
हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। अभी जंग लगने दो ना, फिर मजा भी आएगा ना। जंग लगी कहाँ है अभी, जो ना मजा नहीं आ रहा कैसे जंग लगी हुई है। पाकिस्तान में जंग जाए, बड़ी जंग होगी ना, फिर मजा आएगा। फिर हम लड़ेंगे, फिर हम शहीदों की मौत मरेंगे। शहीदों की बहुत मरोगे। हाँ जी। आप भी शहीद में होना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पैदा इसलिए हुए हैं, हमें यही सिखाया गया वतन के लिए लड़ेंगे, जान देंगे और जान देंगे। बिल्कुल सही। आप भी शहीद होंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। वतन के लिए? जी, बिल्कुल। जान देंगे, प्यार है हर वक्त। हर वक्त सामने कैमरे की तरफ देख के बोले। जी हमें हर वक्त बिल्कुल सही। और कोई बोलना चाहता है कैमरे के आगे? अहमद है, मैं वीडियो बनाने कैमरे जाएगी यार। और क्या भाईजान, कैमरे के आगे वीडियो बाद में बना लेना। आप बताएं हाँ जी भाई, क्या कहना चाहेंगे कि मजीद जब इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया, कहता कि भाई पाकिस्तान प्यासा मरेगा, पाकिस्तान को पानी नहीं देना। नहीं, पाकिस्तान में पानी की कमी कौन सी है? पानी चल रहा है, अच्छा पानी पी रही है, वहाँ जिंदा रह रही है। उनका मेन मकसद ये है कि हम पानी की धमकी लगा देंगे। धमकी क्या करनी है हमने लगा के उनको? बिल्कुल सही। वो धमकी लगाते हैं हमें, हमें धमकी से डरना क्यों है? हम उनके साथ जंग करेंगे, हम उनको बताएंगे, शिकस्त देंगे कि हम अगर बात करें हम टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, तो टेक्नोलॉजी में तो वो बहुत आगे निकल चुके हाँ हैं। जी, बिल्कुल। तो तालीम के हिसाब से हम आगे हैं, वो आगे हैं। तलीम के साथ हम भाग गए ना, क्योंकि पाकिस्तान में तलीम हर जगह चल रही है। जगह जगह कॉलेज है, जगह जगह स्कूल है। अब बच्चों पे डिपेंड करता है ना, बच्चे पढ़ते हैं, फौज में लगते हैं, पुलिस में लगते हैं, ठीक है। जब कोई बच्चा ना पढ़े तो फिर उसके माँ बाप के बच्चे तो माँ बाप जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। कोई वहाँ पे जा रहा है, कोई वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। बच्चों का नुकसान अपने बच्चे खुद नुकसान करते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं, ठीक। कभी हम बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा गाइस आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद बिलाल, क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। आपका नाम? मोहम्मद हसन। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ हमारे हालात बड़े खराब हुए पड़े हैं कश्मीर में हुए जो वाकये के बाद, और जिस तरह की उनकी तैयारियां, हम यहाँ से धमकियां दे रहे हैं, वो वहां से धमकियां दे रहे हैं। तो क्या ख्याल है कि हम इस काबिल हैं, हमारी इकोनॉमी इस काबिल है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सके, जंग कर सके उनके साथ? मेरी बात सुने पहले भाईजान, ऐसी बात है कि डरना तो किसी को भी नहीं चाहिए, ना हम डरते ना वो डरते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस हालात को अगर मद्देनजर देखा जाए तो पहले दोनों मुल्कों को आपस में बैठ के बात की जाए, आखिर ये मसला हो क्या रहा है। क्योंकि इधर भी दहशतगर्द अटैक कर रहे हैं, लास्ट टाइम जैसे आपने देखा था ट्रेन गायब हो गई थी, और उधर भी कर रहे हैं। इधर वाले कह रहे वो कर रहे हैं, वो वाले कह रहे इधर कर रहे हैं। पहले इन दोनों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए, आखिर ये मसला क्या है, उसके बाद इनको एक्शन लेना चाहिए, ना कि फौरन ये कहना चाहिए कि आप हमारे मतलब आप टेस्ट आपने इधर अटैक किया या हम टेस्ट आपने उधर अटैक किया। इंडिया ने पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर देगा हमारा, तो यहाँ पर तो भूख साली पड़ जाएगी, पानी खुश्क साली पड़ जाएगी, और ना गंदम होंगे, ना ज़रात होंगे, ना खाने के लिए, न खाना पकाने के लिए पानी होगा, बनाने के लिए भी पानी नहीं होगा। क्या करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इंडिया की सोचना, अगर हम ये कर देंगे तो पाकिस्तान सड़क पे आ जाइए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की बहुत कुछ दिया हुआ है। ये नहीं कि हम उनकी वजह स्टेप डाउन हो जाए, लेकिन ये है कि हमें पहले बैठ के बात करनी चाहिए। आखिर मसला क्या, इधर भी अटैक हो रहे हैं, उधर भी अटैक हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडिया में कर रहे हैं, वो इधर कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया तो हमेशा ही से यही मानता आ रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट है और ये वगैरह। तो वो थोड़ी सी बात अगर उधर थोड़ा सा अटैक होगा तो वो पाकिस्तान भी ब्लेम करेंगे। लेकिन इनको पहले अगर बात करनी चाहिए, अगर बात से नहीं बनता तो हम इंशाल्लाह 24 घंटे तैयार हैं, और ये जान अल्लाह के नाम पे इंडिया के साथ जंग करने के लिए तैयार है। अमेरिका भी, इजराइल भी, और बाकी जितने भी फराज भी बड़े बड़े मुल्क सारे इंडिया के इत्तेहादी, इंडिया के साथ खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया तुम कदम बढ़ाओ, पाकिस्तान के केस हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो क्या सारे मुल्क, इतने बड़े ताकतवर मुल्क अगर इंडिया के साथ मिल जाते हैं, तो इंडिया की पहले भी इकोनॉमी और ताकतवर आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, तो उनका मुकाबला पाकिस्तान कैसे करेगा? एज ए बिलीफ अगर वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। आपके जैसे पता है, हम मुसलमान है कि अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम जिहाद पे यकीन रखते हैं। अगर ऐसा है कि अगर हमारे जो वज़ीर आज़म है अगर हमें जिहाद का हुक्म दे तो इंशाल्लाह हम सबसे आगे होंगे, और अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहा है जो हक के रास्ते पे हो। तो क्या जिहाद करना, इतनी जितनी टेक्नोलॉजिकल वो एडवांसमेंट में चले गए हैं, हम बगैर खाली हाथ के जिहाद कर सकते हैं उनके साथ? नहीं, खाली हाथ की जिहाद नहीं कर सकते। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम है, सब मिसाइल, अगर ये इजाजत दे तो ये चलाएंगे। लेकिन आजकल के गवर्नमेंट का आपको पता है अपने मामलों में पड़ा हुआ है, इधर इनका पानी वो बेहतर नहीं होता, ये कैसे इंडिया के साथ ये कम्पीट कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे कम्पीट, हम नहीं कर पाएंगे। अगर ये पहले एक हो जाए ना, आजकल देखिए पाकिस्तान के हालात ऐसे एक दूसरे को ब्लेम की जा रही है, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, इमरान ये सही है। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाए और जो मुस्लिम ममालियत अगर एक हो जाए तो ये अमेरिका, इजराइल, इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो भाई कह रहे हैं जिहाद करेंगे, क्या जिहाद के लिए तैयार हैं आप? तैयार है। अच्छा, क्या करेंगे जिहाद करके, कैसे जाएंगे? वो भेजेंगे, हम तैयार जाने के लिए, जो भी हमें बस सामान मुहैया करें, जो भी करते हैं, जो करना है उन्होंने फैसला करना है, हमें सामान मुहैया, हम इंशाल्लाह पहले आगे, सबसे पहले इंशाल्लाह हमें एक तो पठान, और पठान किसी से डरता नहीं, हम इंशाल्लाह सबसे पहले आगे जाएंगे। एक बात बताना चाहूंगा कि इंडिया जो है अरबन सी के अंदर अपनी मिसाइल टेस्ट कर रहा है, और बाउंड्री जो लाइन है हमारे कश्मीर की, जो ड्यूरल लाइन है, उसको शिमला मुआहदा खत्म करने के बाद
तो उन्होंने फौज और चढ़ा ली, हमने भी फौज बढ़ा ली, फौज के दरमियान झड़प भी होती रही है, अभी हो भी रही है। तो मामलात अगर खराब हो जाते हैं तो दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर बमबारी करके जंग की तरफ चले जाते हैं तो फ्यूचर खत्म हो जाएगा ना, हमारा मुस्तकबिल नहीं रहेगा। मेरी बात सुने, इंडिया कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ धमकी देती है और कुछ भी नहीं कर सकती है। इन्होंने पहले भी बहुत धमकी दी है, लेकिन कुछ कर सकती नहीं है। इंडिया कभी जंग नहीं चाहेगी, क्योंकि लाहौर के साथ ही इंडिया का बॉर्डर है। उनको पता है कि इधर से हमने जंग छेड़ दी तो उनका भी काफी ज्यादा इशू होगा। वो बस अपने लोगों को उबार रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हुला डुलाओ, बात ऊपर करे, हुकूमत की तरफ बात है, फिर एंड पे कर देंगे। लेकिन इंडिया कभी जंग नहीं कर सकती पाकिस्तान हमारे के साथ और भी मुल्क है ना, चाइना वगैरह, ये भी हमारे साथ अगर वो एटम बम छोड़ेंगे तो चाइना भी तबाह होगा। चाइना उनको फिर छोड़ेगी नहीं ना, छोड़ेगी। हमारे साथ और भी मुल्क है, इसलिए वो कभी भी नहीं कुछ कर सकती। तो मतलब कि जंग के लिए आप प्रॉपर तैयार हैं कि अगर हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर शुक्र है, हम अभी भी फलस्तीन भी तो जा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खान है यार, बिल्कुल सही अल्लाह का होगा, शुक्र है। मतलब कि इंडिया को नसो नबूद करने के लिए तैयार है, इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। क्योंकि मेरी बात सुने, हमारा बिलीव है एक अल्लाह पे, एक अल्लाह पे बिलीव है। तो हम मुसलमान, हम ये यकीन रखते हैं अगर अल्लाह हक और सच का साथ देते तो हमारा जरूर साथ देगा। और अब हम इंडिया के क्या, अमेरिका, इसराइल जो भी आ जाए, हम इंशाल्लाह उनका मुकाबला कर सकते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर वाकया हुआ कि निहत्ते लोगों को जो टूर करने गए वहां पर मार दिया, तो इसको सपोर्ट करते हैं आपके जो टूरिस्ट मारे? तो पहले आजमाता, फिर अजाब भी देते हैं ना। अमेरिका में जो भी आजाद शादी नाग लगी थी, तो क्या हुआ, जितने कितने अमीर लोग थे सारे घर जल गए है। ऐसे ही अगर ये भी करते तो अल्लाह इनको भी अजाब आएगा। क्या कहेंगे इस बारे में, अब- जो कि निहत्तों लोगों को कश्मीर के नहीं, ये अंदर तो मारा गलत गया? है ना, ये तो गलत है, सरासर गलत है। अगर यहाँ पे अगर उनके टूरिस्ट आते हैं हम पकड़ के उनको मार देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। तो ये अब पहले इनको दोनों देशों को बैठ के बात करनी चाहिए कि आखिर मसला क्या है इनको, मसला क्या, ठीक सही है? बात है। उसके बाद एक्शन लेना चाहिए ना। ये पहले इधर थोड़ा सा वो करते, पाकिस्तान पे ब्लेम करते, पाकिस्तानी करते तो उन पे ब्लेम करते। ऐसे नहीं, दोनों मुल्कों को बैठ के बात करनी चाहिए आखिर ये हो क्या रहा है, बिल्कुल सही, उस पे बात करें। अगर वो हो सकते तो क्लियर करें, नहीं हो सकते तो फिर ऐलान जंग कर दे। बिल्कुल सही। सारे मामलात टिट फॉर टैट हो ही जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या इसका नतीजा देख रहे हैं आप? पहली बात तो ये तो इंडिया का हरबा ही है, ये वक्ती तौर जब अपना मफाद देखते हैं ऐसा कुछ करते हैं। जैसे पिछले इलेक्शनों में मोदी ने किया था, पलामा का वाक़या हुआ था, अभी भी ये उसी तरह का एक प्रोपेगेंडा है कि प्रेशराइज करें पाकिस्तान का। ये पहले से ही मतलब 4-5 सालों में देखा जाए, जो पानी का मुआहदा था, ये अकॉर्ड था जो 1916 में हुआ था, तब अभी बीच में उन लोगों ने पानी को मूव करने की कोशिश की है। वहाँ पे डैम वगैरह बनाए, वहाँ सोलर प्लेटें, वहाँ उनका प्लान लगाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान से चाहते हैं पाकिस्तान से हम लोग तजारत ख़त्म करें और जो उनको टेरर स्टेट करते हैं और उनको आइसोलेट करें, इकोनॉमिकली करें, हर चीज़ में करते हैं। अच्छा, इस वजह से सारी चीजें चल जी, रही है। बिल्कुल। कश्मीर के अंदर जो वाकया हुआ, आपको नहीं लगता कि यार वो बड़ा ही बुरा वाकया था और इस तरह का वाकया होना नहीं चाहिए था? चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया के कश्मीर में हो, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने में इस तरह का वाकया हो, तो क्या लगता है इस वाकये को किस तरह देखना चाहिए? जी बिल्कुल, इसको कंडेम करना चाहिए, पाकिस्तान को भी करना चाहिए, ऐसे वाक़या ना हो। देखिए पिछले दिनों में पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में जो हुआ था वो टेररिस्ट अटैक था, इंडिया ने कंडेम नहीं किया, लेकिन इंडायरेक्टली देखा जाए इंडिया ने उनको सपोर्ट किया है। तो इस वजह से अभी वहाँ पे उन लोगों ने कोई ब्लेम प्लान किया हो, अभी वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया है, लेकिन ये ऐसा सही नहीं है। अगर वॉर हो जाती है तो क्या किरदार अदा करेंगे? वार तो नहीं होगी, दोनों को डिस्ट्रक्शन ही होगी, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर है। वहाँ वो भी तबाह हो जाएंगे, यहाँ भी तबाह हो जाएंगे, इससे दुनिया पूरी और इन्वायरमेंट तबाह हो जाएगी। अभी बताया जा रहा है कि हमारे आर्मी की तरफ से कि अगर वो वॉर स्टार्ट करते हैं, जितना हमला वो करेंगे, जवाबी हमला भी हम उतना ही करेंगे। जाहिर है जो देगा उसको लेना भी पड़ेगा ना वो चीज़। बिल्कुल तो सही। हमने जो चीज़ें बनाई अपनी सेफ्टी के लिए बनाई है, जब वो यूज़ नहीं होगी तो फ़ायदा नहीं है। इंडिया कहता है कि क्या पाकिस्तान वॉर करेगा, इकोनॉमी कोई नहीं है, डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा, सारी इकोनॉमिकल खत्म हुआ पड़ा। अगर वॉर करता भी है तो पानी भी खत्म हो जाएगा और मामला सारे खत्म हो जाएंगे, क्या कहेंगे इस पे? वेल इंडिया बचे तो सही ना, जोश और जुनून इतना है इंसान मुसलमानों में, उनके लिए हमारे पास 80,000 की फ़ौज और 8 लाख की फ़ौज बराबर नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि जैसे जंग बदर में देखा जाए तो कहाँ 300 बंदे, कहाँ 3,000 बंदे, तो ये जुनून है हमें, तो इस वजह से हम कहते हैं आपको लड़ के देख लें, मतलब जुनून से जीत जाएंगे हम। इंशाल्लाह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनकी एक तरफ, हमारा जुनून एक तरफ। इंशाल्लाह। अगर टेक्नोलॉजी लेकर आए, हम जुनून लेके जाएंगे तो टेक्नोलॉजी का जुनून क्या करेगा? देखे ना, टेक्नोलॉजी तो एक टाइम के लिए है ना, जी। ठीक है, कहीं टेक्नोलॉजी आगे आ सकती है, लेकिन जुनून भी तो एक चीज़ है ना। हमारे पास शहादत का रुतबा तो है ना, मुसलमान उनके फौज में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर तो हिंदू है ना। तो वो भी अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लेकिन लिए। जो वो कर रहे हैं, जो ये अटैक हुआ है पहलाग वाला, तो उसमें भी तो हिंदुओं को मारा ना, मुसलमानों को तो नहीं मारा। मुसलमानों को भी मारा, मुसलमान भी मारे उसमें। उसमें मुसलमान नहीं, तो उसमें तो यही है ना, तो उन्होंने आइडेंटिफाई एक मुसलमान मरा जो कि भाई उन लोगों के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ अगेंस्ट खड़ा हुआ और उसने उनको रोकने की कोशिश की, जवाबन उन्होंने उसको भी मार दिया। यही ना, फिर टेररिस्ट का काम ही यही सबको मारना। जब उनके अगेंस्ट कोई जाएगा, चाहे मुसलमान होता है हिंदू, उनके लिए सब एक जैसे हैं।
बिल्कुल सही होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि दुनिया को आगे आना चाहिए, यूएन को आगे जाना चाहिए, पड़ोसी मुल्कों को आगे जाना चाहिए। पानी का मामला है जो ये प्रेडिक्शन की हुई 10-15 साल पहले कि अगले जो वर्ल्ड वार 3 होंगे 4 होंगे वो टेक्नोलॉजी के साइड पानी पे हो सकते हैं। तो उनकी स्टार्ट यहाँ से में से देख सकते हैं कि पानी बंद करना तो एक संगीन जुर्म भी है, क्योंकि नेचुरल फ्लो को कहीं आप रोक नहीं सकते। उस चीज़ को एक प्रोसेस है जो शुरू से चलता रहा है, वो चलेगा। तो इंडिया ने 3 तो ऑलरेडी बंद कर दिया अपनी वो तरफ तो से। देखिए 6 थे, 3 हमें आ गए, हाँ। 3 उनको आ गए, तो अभी वो 3 बंद करेंगे तो ये तो इनजस्टिस है। तो मामला अगर देखा जाए तो अगर इंडिया वो पानी उधर से ही आ रहा रोक दे तो मामला तो बिगड़ सकते हैं ना पाकिस्तान के। जाहिर है बिगड़ेंगे मामला तो पानी की नेक्स्ट जंग जो होगी वो पानी के ऊपर होगी। बिल्कुल होगी। अच्छा, ये प्रेडिक्शन की हुई है, वर्ल्ड वार 3 जो भी होगी ना पानी पे होगी। इंडिया कहता है कि भाई मैं जितना मेरी इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग हो चुकी है, पावरफुल मैं हूँ, दुनिया की ताकतें, अमेरिका उसके साथ है, उसके बाद फ्रांस उसके साथ है, अभी ये इजराइल भी उसके साथ आगे खड़ा हो गया। जब आप 1989 में जाके देखे ना, यूएसएसआर था, रशिया था, उसने भी कहा था मैं ये हूँ, टूट गया ना, अकेला खड़ा हो गया ना, वर्ल्ड पावर से हट गया ना, यूएस आ गया ना। तो ये तो एक गुरूर है ना, गुरूर तो हर किसी का मिट सकता है, चाहे इंडिया हो, चाइना हो या यूएस। इंडिया की फौज, इंडिया की आर्मी और इंडिया के लोग तो इस टाइम जो कि कश्मीर के अंदर जो वाकया हुआ, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो, तो मामला बॉर्डर के ऊपर बड़े गर्म है। तो आप कैसे ये देखते हैं? वक्ती तौर पे हैं, लेकिन सही हो जाएंगे, ये नहीं करेंगे। अच्छा, ये कुछ नहीं करेंगे। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नहीं भाई नहीं बात करेंगे।